हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे डेहिसेंस के बारे में। इससे पहले जो आप लोगों ने पढ़ा था वो था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद हमारा जो प्रोसेस जो बनता है प्रोडक्ट वो है पोलन ग्रेन। ठीक है, ये सब आप लोगों को पता है। देखिए, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पोलन ग्रेन का एनवायरनमेंट में रिलीज होना, यानी कि एंथर से बाहर पोलन ग्रेन का आना। जो ये प्रोसेस होता है इसी को डेहिसेंस कहा जाता है। इसमें क्या होता है वही चीज आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग एंथर जो है प्रोसेस वो समझ लेते हैं। एंथर में क्या क्या होता है। देखिए, अभी जो आपको ये एंथर नजर आ रहा है इसमें अभी आपको कुछ ही भाग नजर आ रहे हैं। जैसे ये वाला भाग है इसको पोलन सैक कहते हैं, ये आपको पोलन सैक नजर आ रहा है। ये वाला जो भाग है इसको एपिडर्मिस कहते हैं, ये हमारा एपिडर्मिस वाला पार्ट है। ये जो हम भाग देख रहे हैं ये हमारा एंडोथीसियम वाला भाग है, और ये वाला जो भाग है ये हमारा है वैस्कुलर टिश्यू वाला भाग। देखिए, और ये जो है जो एनवायरनमेंट पे रिलीज हो रहा है इसको कहते हैं पोलन ग्रेन। ये है हमारा पोलन ग्रेन। देखिए, हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो है डेहिसेंस। अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो है डेहिसेंस। अभी हम लोग डेहिसेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, डेहिसेंस क्या होता है, पहले हम लोग डेहिसेंस क्या होता है इसका डेफिनेशन समझ लें। डेहिसेंस इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन by rupturing anther। यहाँ पे एंथर ही केवल रप्चर नहीं हो रहा है, एंथर का वाल रप्चर हो रहा है, एंथर वाल। तो हम यहाँ पे एंथर वाल दिखेंगे। तो एंथर वाल का रप्चर होकर पोलन ग्रेन का बाहर आना, ये जो पूरा प्रोसेस है इसे ही कहते हैं हम लोग डेहिसेंस। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब है हमारा ये एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, वेस्कुलर टिश्यू है, पोलन सैक है। लेकिन हमारा जो मिडिल लेयर है और जो टेप्टम है वो नहीं है। मिडिल लेयर और टेप्टम नहीं है। तो मिडिल लेयर और टेप्टम का क्या हुआ ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। देखिए, जिस समय हमारा एंथर मैच्योर हो रहा होता है उसी समय जो हमारा मिडिल लेयर है और जो हमारा टेप्टम है दोनों डीजेनरेट हो जाते हैं। मिडिल लेयर अपना सारा का सारा न्यूट्रिशन होता है वो टेप्टम को दे देता है। मतलब टेप्टम जो है सारा का सारा न्यूट्रिशन मिडिल लेयर से एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है जो मिडिल लेयर है वो डीजेनरेट हो जाता है। और जो दूसरा बात है वो है टेप्टम क्या करता है, इन सारे न्यूट्रिशन को लेकर के वो स्टोर कर लेता है और यूविस के बॉडी में उसे कन्वर्ट कर देता है। जब ये इसे यूविस के बॉडी में कन्वर्ट कर देता है फिर क्या होता है, फिर जैसे ही हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है और हमारा जो पोलन ग्रेन है उसका फॉर्मेशन होता है, यानी कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक उसी समय हमारा जो टेप्टम है वो यूबिस्क बॉडी को पोलन सैक में रिलीज कर देता है। जो यूबिस्क बॉडी है वो पोलन सैक में रिलीज हो जाता है। जैसे यूबिस्क बॉडी पोलन सैक में रिलीज हो जाता है फिर पोलन ग्रेन के ऊपर का जो एक्साइन वाला पार्ट है वो फॉर्म हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा मिडिल लेयर और जो टेप्टम है दोनों डीजेनरेट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो दो पोलन सैक के बीच में जो जगह है जिसमें स्टेराइल सेल्स प्रेजेंट है वो भी डीजेनरेट हो जाते हैं। और जैसे वो दोनों सारे, जैसे हमारा मिडिल लेयर, टेप्टम और जो स्टेराइल सेल है वो डीजेनरेट हो गया, तो उसके बाद क्या होता है ये जो हमारा पोलन सैक है वो दो ना रह के एक हो जाता है और हमें एक ही नजर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी मैच्योर एंथर को ट्रांसवर्सली कट करें तो हमें केवल उसमें दो ही चैम्बर्स नजर आएंगे जिसमें पोलन ग्रेन्स भरे हुए होते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, इस जगह जो हमारा एंडोथीसियम है, ये जो एंडोथीसियम डेहिसेंस में मेनली रोल प्ले करता है। देखिए क्या होता है, जो एंडोथीसियम के सेल्स हैं, जैसे यहाँ पे एक एंडोथीसियम है सेल है, मैं इसके साथ साथ दूसरा सेल भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये भी हमारा एंडोथीसियम का सेल है। देखिए, ये भी एंडोथीसियम का सेल है, ये भी एंडोथीसियम का सेल है। होता क्या है, जो एंडोथीसियम के रेडियल वाल्स होते हैं, जो रेडियल वाल्स हैं और जो इनके इनर वाल है
जो इनके इनर वाल है, जो आउटर वाल एपिडर्मिस की साइड है वो तो ऑलवेज थिन रहेगा, और ये इस साइड वाला वाल है, ये वाला वाल भी है, ये इस साइड वाला वाल है, और यहाँ पे ये इनर वाल है। अब देखिए ये जो इनर वाल है इसमें अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन हो जाता है, अल्फा सेलुलोज फाइबर्स का डिपोजिशन हो जाता है। और इस साइड क्या है, इस साइड केलोस बैंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक वही प्रोसेस इधर भी होगा, वही चीज इधर भी होगा, लेकिन कुछ प्लेसेस पे क्या होता है, जैसे मानिए ये प्लेस है, इस प्लेस पे क्या है कि इस साइड ये जो है अल्फा सेलुलोज इस जगह प्रेजेंट नहीं है, और इस साइड क्या है कि केलोस बैंड फॉर्मेशन नहीं है ना। तो ये दो चीज नहीं है, इसकी वजह से क्या है इधर भी थिन है और इधर भी थिन है। देखिए एंडोथीसियम में जो इस अल्फा सेलुलोज फाइबर्स और केलोस बैंड का डिपोजिशन होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारा सेल वाल है या फिर एंडोथीसियम है वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर हो जाता है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर हो जाता है। तो जैसे ही एंथर मैच्योर होता जाता है, धीरे धीरे उसके जो वाटर कंटेंट है वो भी डिस्ट्रॉय होता चला जाता है, वो भी कंज्यूम होता चला जाता है, और वो सूखता हुआ चला जाता है। फिर क्या होता है, जो हमारा एंथर वाल है, जो एंथर का जो एंडोथीसियम का सेल्स देख रहे हैं, एंडोथीसियम का वाल है, ये क्या करेगा, इनका जो अल्फा सेलुलोज है और केलोस बैंड है ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, और ये एक दूसरे की ओर इसको खींचना शुरू कर देता है। इसकी वजह से क्या होगा कि इनके ऊपर, इनके वाल्स के ऊपर एक प्रेशर जनरेट शुरू हो जाता है, एक टेंशन प्रेशर यहाँ पे लगना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो हमारे सेल्स हैं, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, ये जो हमारे दो सेल्स हैं एंडोथीसियम के, ये सेल्स जहाँ पे ये जो मैंने आपको कहा कि इस जगह अल्फा सेलुलोज और केलोस बैंड का डिपोजिशन नहीं है, जिस प्लेस को कहते हैं हम स्टोमियम। तो ये जो हमारा भाग है जहाँ पे कि ये मानिए कि ये हमारा भाग है, ये वाला भाग है जहाँ पे अल्फा सेलुलोज और इस भाग में क्या है जो केलोस बैंड है, केलोस बैंड इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे मौजूद नहीं है, एंड रिमेन थिन, और ये भी थिन हो जाता है। तो ये भी थिन है, ये भी थिन है, और इसके ऊपर एक टेंशन प्रेशर जनरेट होने की वजह से क्या होता है, ये रप्चर हो जाता है। और इस प्लेस को कहते हैं, इस प्लेस को कहते हैं इस प्लेस को स्टोमियम कहते हैं। तो ये हमारा स्टोमियम वाला प्लेस है, और ये अगर यहाँ पे थिन है और जैसे टेंशन प्रेशर यहाँ पे जनरेट होता है, ये वाल जो होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं और ये दोनों अलग हो जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं, और ये हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पे जो नजर आ रहा है ये हमें कुछ इस तरह से नजर आता है, और इसके बाद पॉलन ग्रेन्स एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया। अब है कि जो डेhiscence है वो डेhiscence किस तरह से होता है, डेhiscence अलग अलग तरीके से होता है। कुछ डेhiscence जो होता है, अगर मैं ये बोलूँ कि ये एक एंथर है, जैसा कि ये एक एंथर है, ये एक एंथर है, ये एक एंथर है। देखिए कुछ डेhiscence जो होता है वो लॉन्जिट्यूडिनली होता है, इसको लॉन्जिट्यूडिनल टाइप कहते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल टाइप। कुछ डेhiscence कैसे होंगे, यहाँ पे एपिकल पोजीशंस पे होंगे, एपिकल पोजीशंस पे, इसको कहेंगे एपिकल पोर बनना या फिर एपिकल टाइप। कुछ डेhiscence जो होते हैं वो होते हैं ट्रांसवर्सली इस डायरेक्शन में होंगे, तो इसको कहेंगे ट्रांसवर्स टाइप। और कुछ डेhiscence क्या होते हैं, कुछ डेhiscence इनके वाल्स के साथ ही होते हैं, इसको वाल्वुलर डेhiscence कहते हैं। फिलहाल आप ये तीन समझ लीजिए। तो इस तरह से हमारा डेhiscence का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, इस तरह से हमारा पूरा डेhiscence प्रोसेस कंप्लीट होता है। देखिए डेhiscence क्या है, डेhiscence इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन बाय रप्चरिंग एंथर वाल। तो ये हमारा डेhiscence है, और इसी तरह से डेhiscence हमारा कंप्लीट होता है।
फिलहाल आप इतना ही देखिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर आपका सीबीएसई में आता है तो 1 या 2 मार्क्स का आता है, इसलिए आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगा। आप जितना समझा दिए, अगर किसी बात को आप सही से लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगता है, कुछ ऐसा है चीज़ है जो कि आप समझे नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे आप लोगों को बता दूंगा। आज बस इतना ही, नेक्स्ट डे फिर हम लोग आएंगे अगले लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।